तो दोस्तों लगातार हम आपको सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही आसपास की जो विधानसभा क्षेत्र की लाइव तस्वीरें हैं वो खबर समय के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति है। और राहत की बात यही है कि अभी तक जो खबरें आ रही है सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके से, चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, लोग प्रसन्न है, लोग खुश है और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के डांगीपाड़ा 6 नंबर वार्ड में, जहां पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो माहौल है खूब खुशनुमा है, शांतिपूर्ण है। यहाँ पर जो मुख्य वोटिंग है वो राजेंद्र गर्ल्स स्कूल में होती है, यहाँ से जो 100 मीटर के दायरे पर। यहीं पर जो विभिन्न पार्टी के समर्थक हैं या विभिन्न पार्टी के जो सेवा शिविर है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे थे, ये देख लीजिए फिलहाल टीएमसी का, ये तृणमूल कांग्रेस के सेवा शिविर के पास में हम लोग, और यहाँ पर जो लोग अपने नाम को आके इस लिस्ट यहाँ पर रखी हुई है वो खोज सकते हैं। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और साथ ही यहाँ पर लोग भी बहुत से हैं, तो उनसे जानते हैं कि अब की बार चुनाव माहौल कैसा लग रहा है। सर क्या नाम है? सर मोहम्मद मेहता वाला। सर कैसा चुनावी माहौल आपको कैसा लग रहा है? मुझे पता नहीं, मेरा नाम कट गया है। आपका नाम कट गया? आप मतलब आगे वोट देते थे? आप देते थे। 2002 में भी दिया है? 2002 में भी दिया था। तो देखिए ये एक SIR का साइड इफेक्ट आप देख सकते हैं। भाई साहब बोल रहे हैं कि मायूस है कि इनका वोट से नाम कट गया, बाकी 2002 में भी इन्होंने दिया था, ऐसा इनका दावा है। तो आप फिर मायूस हो गया? अब कुछ बोलने का रह ही नहीं है, कुछ बोलने का रह ही क्या नहीं। आपने कागज नहीं दिए थे ना? क्या सब कुछ दिए हैं, जो भी मेरे पास में डॉक्यूमेंट था हम सब दिए। अभी तक केस में भी हम ऑनलाइन में भी अप्लाई कर दिए, अब उसमें भी कुछ असर नहीं। आपका 100 रुपया मेरे फैमिली में मेरा है और मेरे भाई मेरे बहन का है, मेरा नाम कट गया। 100 रुपया हमने ऑनलाइन पेमेंट भी किए। अब वो किसने दिया 100 रुपया? लिया उन लोग ने, साइबर कैंप से लिया हमने। रुपये भी लेते हैं क्या? ये पता नहीं था कि रुपये भी लेते हैं। ये दिया है। तो देखिए यहाँ डांगीपाड़ा में हम आए तो हमें पता चला भाई साहब को क्या दिया है। 100 रुपया भी लिया मुझसे। ये देखिए 100 रुपया ले लिया बस। अब बताइए ये सब तरीका है, जबकि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हमारा जन्म कर्म यही है। तो आपने अपने कागजात तो दिखाए होंगे, जन्म सब दिखा दिया। बाकी बड़ी गंभीर, अगर ये स्थिति है, भाई साहब की बात मानते हैं कि यहीं पर जन्म है, कागज दिखा रहे, उसके बाद भी अगर नाम नहीं आता है तो क्या होगा? आपका क्या नाम है? मेरा MD सोहराब नाम है। अच्छा, आप भी ने अभी चुनाव तो बहुत देख लिए होंगे, ये चुनाव कुछ अलग लग रहे हैं? ये अपना लाइफ में पहली बार ऐसा चुनाव देखे जैसे बुझा रहा है कि जंग हो रहा है। अच्छा। मगर जंग जैसा लगा, मगर जंग जैसा है नहीं। हाँ बता, इतना आर्मी उर्मी तो कभी देखे ही नहीं हम लोग, ये तो बॉर्डर है ही नहीं, पुलिस रहता था, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा ही जा रहा है। वोट भी, हाँ तो वोट हम भी दिए है, ठीक है, सुबह दे दिए, समझे। तो ये दादा का जो नाम कट गया, तो ऐसे और भी लोग का और नाम कटा है? हाँ और भी कटा है, बहुत सारा लोग का नाम कटा है, ठीक है। जी 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 जी, हम लोग का जैसा था सारा का ही नाम है। हाँ तो आप देखे आए कि नहीं? वोट मेरा नाम कट गया है। क्या नाम आपका? मोहम्मद खुर्शीद। आप कब से यहाँ पर थे? यहाँ मेरा जन्म है। यहाँ का जन्म है? मेरा इसी जगह का जन्म है। मेरा माँ का है, पिताजी का है। 2002 का लिस्ट में मेरा नाम है, मेरा फिर भी कट गया है। कारण भी नहीं बता रहा है कि किस कारण से कटा है। सुनवाई में गए थे? सुनवाई में हेयरिंग में भी जहाँ बुलाया हम सब जगह किए हुए हैं, अभी नाम नहीं आया। ऐसे कितने वार्ड में कितने लोग का नाम कट गया? बहुत सारा आदमी का नाम कटा हुआ है, बहुत सारा। हम यहाँ पर आए तो थे आपको स्थिति दिखाने के लिए, हालांकि स्थिति तो यहाँ की ठीक है, शांतिपूर्ण है, लेकिन यहाँ बहुत से लोगों का ये आरोप है कि SIR में इनके बहुत से लोगों के नाम काट दिए गए, जबकि इनका जन्म, इनका कर्म सब यहाँ का बताया जा रहा है। इसी बीच 6 नंबर वार्ड के पार्षद आलम सर भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आलम साहब से बात कर लेते हैं। आइए आलम साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे चल रही है इलेक्शन, अभी क्या स्थिति है? देखिए, इलेक्शन तो तृणमूल वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर चल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर का जो भूमिका है, जो SSB पुलिस को जो उतारा है, इस तरह का इलेक्शन 1947 के बाद हम लोगों ने नहीं देखा। हम 1947 में नहीं थे, लेकिन पिताजी थे, दादाजी थे, इस तरह का उन्होंने इलेक्शन नहीं देखा जिस तरह का इलेक्शन बंगाल में किया जा रहा है। मालूम है सोनी जी कि SIR से मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को, अंडर एजुकेशन का माने क्या होता है? प्रोसेस में है, प्रोसेस कैसा था? बोला कि 21 तारीख को आएगा, एक भी नाम नहीं आया, नहीं जुड़ा, जबकि पासपोर्ट से लेके 2002 जो इलेक्शन कमिश्नर हमारे सामने तथ्य रखा था, सब कुछ रहते हुए भी हमारे लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं। आज बंगाल में SIR के जरिए
मैं कहना चाहता हूं कि वोट के अधिकार को छीन लिया गया। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा देश का अधिकार छीन लिया जाएगा। एक दिन ऐसा आने वाला है जैसा कि इस बार देखा गया। आलम सर ये बताइए, आपके वार्ड में कितने वोट कट गए? हमारे लगभग 803 वोट 803 जो वोट। ये माइनॉरिटी वोट है, अच्छा, ये माइनॉरिटी पूरा का पूरा को काट दिया गया। ये सब देख 803 माइनॉरिटी के ही कटे। माइनॉरिटी सिर्फ 2 हिंदी भाषी हमारे भाई हैं, हाँ। उनका काटा गया। तो मैं पूछना चाहता हूं ये किस तरह का वोट है? इस वोट से क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं एक ही बात कहूंगा, और आप भी सब जगह जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली मुस्लिम वोट कटा है। 60 लाख वोटर हिंदी भाषी भी कटे हैं, बंगाली भी कटे हैं, मरवाड़ी भी कटे हैं, लेकिन 30 लाख मुस्लिम वोटर भी कटे हैं, समझे कि नहीं? लेकिन हमारे यहाँ सिलीगुड़ी के अंदर मैंने जो देखा, आज आपके बगल में जो हमारा वार्ड है 7 नंबर वार्ड, कोयला डिपो में एक बूथ में 300 वोट मुस्लिम वोटर काटा गया, जबकि एक ही बूथ में हमारे 2 बूथ में 1991 में काटा गया 700 वोट। बोलिए कैसे वोट करेंगे हम लोग? कैसे जनता अपना वोट देके समर्थन किसी पार्टी को करेगी? यह है बंगाल को, ये अच्छा नहीं है। कल हर राज्य में किया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि वोट को बंद ही कर दिया जाए। वोट देने का कोई अधिकार, जब अधिकार धीरे धीरे बंगाल को छीन रही है, इलेक्शन कमिश्नर की जो भूमिका है ये बहुत ही खराब भूमिका है, जिसको मैं क्या कहूं, कहने के लिए बहुत कुछ है। तो देखिए 6 नंबर वार्ड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग मिलती है। कुछ असंतुष्ट और लाजमी असंतुष्ट होना कि इतने ज्यादा वोट काटे गए। जैसे कि आलम जी ने दावा किया है कि एक बूथ में 700 वोट काट दिए गए, एक बूथ में 300 वोट काट दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक बूथ में 1000 वोट होते हैं, और अगर उसमें 300 काट दिए जाए तो 25% करीब कट जाता है, और 700 काट दे तो मेरे ख्याल से 50% कट जाएंगे एक बूथ से। तो एक बूथ में 1300-1400 वोट होते हैं ज्यादा से ज्यादा। सोनी जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमिश्नर से मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं। सब डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी जिस वोटर का नाम कटा है, क्या उसको अधिकार मिलेगा वोट देने का? ऐसा होगा नहीं, संभव नहीं है। इस वोट में नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? सवाल तो है। हमें तो हर वासी को, देशवासी को, अगर उसको कर भी दिया जाता है तो कम से कम ये वोट तो उसका काट दिया गया। नहीं, ये देखिए, ये विधानसभा वोट है। असेंबली वोट में अगर इस तरह का धांधली करके काटा जाता है तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं होगी। नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप अंडर प्रोसेस कर रहे हैं, उसको अंडर एजुकेशन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये आपके बारे में सर्वे करके इसको वोट लाया जाएगा। 21 तारीख का डेट दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, फिर उसके बाद नहीं आता है। मेरा सिर्फ एक डॉट के चलते सरकार एसएसबी को उतार के हम लोगों के मुंह पर ताला मार दिया है। मैं यही कहूंगा कि इस तरह से नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए हर वो मरवाड़ी हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, सबको लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें रिजाइन मारना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लग रहा है युद्ध हो रहा है चाइना से। क्या इंडिया और चाइना में युद्ध हो रहा है क्या? इतना हाँ, मतलब ऐसा, मतलब कोई आदमी डर से घर से बाहर नहीं निकल रहा है कि कब क्या होगा, नहीं होगा, कि कब किधर से चाइना से गोली चलेगा कि इंडिया से गोली चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांति देखिए, हम लोग का ये जो वार्ड है 6 नंबर वार्ड बहुत शांति जगह है। कभी भी आप देखिएगा इलेक्शन में कभी कोई झगड़ झमेला नहीं हुआ है, बहुत शांति जगह है। यहाँ हर भाई यहाँ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। आपका क्या नाम है? वोट का आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद राजू है, एमडी राजू। अच्छा, एमडी राजू साहब, आज समझ लीजिए कि 2095 में जब फर्स्ट इशू हुआ था फोटो, तो उसमें आई कार्ड में मेरा नाम था। अच्छा। आज भी है। 11 में आपका जो अपना ये बना आधार कार्ड, उसमें भी है। 2011 का मेरा पासपोर्ट है। 2002 का आपको समझ लीजिए कि मेरा नाम है। पासपोर्ट है तो मान्य होना चाहिए। कहाँ तो मान्य है। आज देखिए, समझ लीजिए कि एकदम खड़े हुए हैं। नहीं, आपने भी काट दिया? मेरा भी काटा हुआ, डिलीट किया हुआ है। तो इस तरह से तो नहीं है। पासपोर्ट है आपका? सब कुछ है। 2011 का पासपोर्ट है। और आज समझ लीजिए कि आज से 10 साल बाद में अगर मेरा लड़का से अगर कुछ मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे कि हाँ कि 2026 का कहाँ मेरा ये है। इस तरह से तो थोड़ी ना होता है। जो अधिकार था आज बिना अधिकार के खड़े हुए। वार्ड में लगभग कितना बताते? 300 वोट कट गए वार्ड में। 803 वोट आपको वोट जैसा वही मालूम हुआ। 803 वोट जो कटा हुआ है, तो 803 वोट में इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना। आप पूरा
2002 का लिस्ट में नाम है, ये देखिए। तो फिर क्यों कटा? सवाल ये उठता है कि कुछ ये तो आपको इलेक्शन डिपार्टमेंट का आदमी बताएंगे ना, हम लोग तो नहीं बता नहीं सकेंगे ना, क्यों कटा नहीं कटा, तो वो इलेक्शन डिपार्टमेंट का आदमी बताएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर आए थे आपको चुनावी माहौल दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ तो गम का माहौल है कि 803 वोटर के वोट काट दिए। सबका दावा है कि 2002 के वोटर लिस्ट में इनका नाम है, इनके पास पासपोर्ट तक है, सारे कागज है, डॉक्यूमेंट्स है, बावजूद इसके 803 लोगों के वोट केवल 6 नंबर वार्ड में काट दिए गए। और जिनसे मैं मिला हूँ सब इसीलिए मायूस है कि वोट क्या देंगे, वोट तो काट दिए गए। सोनी जी, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको। 803 वोट में जो माइनॉरिटी एरिया है, जो माइनॉरिटी बूथ है, उसमें 2 बूथ में 700 वोट काटा गया है। ये चिंताजनक बात है। हाँ, हर आदमी को मैं लाके आपके सामने खड़ा करता हूँ, इसका जवाब है इलेक्शन कमीशन। आप सबसे बड़ी बात देखें, कितना हम लोगों को समझाया गया इलेक्शन कमिश्नर के जरूर। अंडर एजुकेशन में जो नाम दिया गया था, तो हम लोग खामोश थे कि ये आएगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दिया, उसके बावजूद नहीं आया। हम लोग को कैसा रोक दिया गया, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, सोच नहीं पाए कि क्या होगा। ऐसा क्या इलेक्शन चलता है? आप रह गए कि आएगा, भरोसे में रह गए और फिर भरोसा टूट गया। नहीं आया। 21 को था, 21 में देखा, रात 12 बजे 2 बजे तक हम लोग जागते रह गए कि अब ना अब आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन, कैसे माना आप बोलिए? आज यहाँ हमारे नॉर्थ बंगाल में बोला गया 21 तारीख को आएगा अंडर प्रोसेस। दूसरी बात, वहां बोला गया पश्चिम बंगाल में 27 तारीख को आएगा। तो हम लोग कैसे भरोसा करते, क्या करें, कैसे करके करें? हम लोगों के अधिकार को, यहाँ की जनता के, बंगाल के जनता को बहुत इलेक्शन कमिश्नर ने ठेस पहुंचाया है और हम लोगों के अधिकार को छीन लिया गया है। मैं यही कहूंगा बार बार कि इसकी लड़ाई हमें और आपको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आज अगर बारिश होता है तो सिर्फ 6 नंबर में नहीं, सभी जगह होता है और होगा। ये कोई सोचे कि खाली 6 नंबर में बारिश होगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने आपको क्या कि 2002 का लिस्ट में जिसका नाम है, उसका नाम आएगा, उसको नहीं कटेगा, आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। ये तो हम लोग को कोमा में भेज दिया, बोले अब कोमा से हम लोग उठने नहीं सक रहे हैं। कहीं अगर बाय चांस किसी का शरीर तबियत खराब हुआ, कहीं बाहर अगर हम लोग जाएंगे, पासपोर्ट अगर बनाना होगा, कैसे बना नहीं सकेंगे? बोले वोट में तो नाम ही नहीं है। तो हम लोग को रिपोर्ट बना दिया है इलेक्शन डिपार्टमेंट। ये सब काम जो सही नहीं किया है। बोलता भाइयों बहनों, आपको 2002 का लिस्ट में जिसका नाम है उसका नाम रहेगा, आपको कोई टेंशन कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर ये हम लोग को काहे टेंशन दे दिया बोलिए? तो हम लोग का खाना पीना सब बंद है, सही से हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, टेंशन से। हम लोग का बाल बच्चा का अगर नाम स्कूल में लेके जाएंगे दाखिल करने के लिए, तो कैसे होगा? नाम तो होगा ही नहीं। तो ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर। सोनी जी, एक बात सुनिए, पिता से बेटा होता है ना, बेटा से पिता होता है? पिता से बेटा होता है। पिता का नाम नहीं है, बेटा का नाम है, बेटी का नाम है, तो वो भारतीय है और बाप भारतीय नहीं है। संविधान को ऐसे तो बहुत केस देखे गए हैं कि बेटा बेटी बहू का आया है, माँ का काट दिया, बाप का काट दिया। नहीं, पहले आप बताइए। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से, गणेश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि सर, बाप पहले आता है ना बेटा पहले आता है? पहले बाप आता है, तो बाप के नाम से ही बेटा का नाम जुड़ा है, अब बाप ही का नाम नहीं है। क्या जवाब देंगे वो गणेश कुमार जी? बहुत बड़ा सवाल है सोनी जी, उठाने वाले को उठाना चाहिए, ऊपर में उठाना चाहिए, ये सब बात संसद में आना चाहिए। क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि हमारा जो है, हमारा नाम है, मेरा बेटा का बेटी का नाम डिलीट किया गया है। तो जब मतलब नाम हम बाप से जुड़ेगा, तो मैं जब 2002 का लिस्ट मेरा आपके बेटा बेटी का नाम डिलीट किया गया। किसी का बेटा बेटी का है, बाप का नाम नहीं है? बाप का नाम नहीं है, क्योंकि अब देखिए, अब 2002 में मेरा नाम है, 95 में जब इशू हुआ तब से हमारा हुआ। नगरी चौपट राजा, ये काम, हाँ ये बात हो गया, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो भाई अगर बात करें हम 6 नंबर वार्ड की, तो लोग यही कह रहे हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा है। सर आपका क्या नाम? आपका मोहम्मद हमीद नाम है। 6 नंबर वार्ड में जो मेरा नाम है ना, वो 3 बार में आएगा। हाँ, मेरा भी नाम कटने वाले यहाँ पर है क्या? लग रहा है, मैं तो सोच रहा था कि वोट के लिए भीड़ इकट्ठी हुई है, लेकिन यहाँ तो लोग गमगीन है। गम में हंसी तो इसलिए आ रही है कि सारे के सारे यहाँ जहाँ मतदान करने जाना चाहिए था, वहां पर अपना गम प्रकट कर रहे हैं। संजोग से मैं यहाँ पर पहुंचा और कम से कम उनकी बात तो किसी के कानों तक पहुंचे कि भाई कितने लोगों का वोट काट दिया गया है। एक झूठ बोल सकता है, 2 झूठ बोल सकता है, कोई सैकड़ों लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। जरूर कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हो या कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी हो, ये वोट कटे। हाँ, हाथ दिखा दीजिए ना, हाथ दिखा दीजिए ना। कोई हम लोग वोट नहीं, क्या बोले? हम लोग वोट नहीं दिया है, बोला कि जो है ना नाम आएगा, अब आएगा नाम है। लास्ट में हम 6 नंबर फार्म भरे हैं,
उसमें कोई पता नहीं दे रहा है, मेरा नाम काटा गया है। आपको 2 की लिस्ट में था क्या? 2002 में नहीं था लिस्ट। ये देखिए मेरा नाम इतना तारीख को काटा गया है। बहुत से कागजात बताए गए थे, 10 कागजात, क्या आप दे के अपना नाम लिखा? हाँ, तो 11 को डॉक्यूमेंट दिया हुआ था। 11 को डॉक्यूमेंट में जो ना हम अपना जमीन के पेपर मंगाए हुए थे, इससे हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज तो है ही है। जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो वो है, ऐसा कि नहीं है। जो डॉक्यूमेंट वो प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट तो मेरे पास तो है। क्या वो प्रधानमंत्री पासपोर्ट तो प्रधानमंत्री नहीं बना है। एक गणेश कुमार का होशियारीगिरी बंगाल में नहीं चलेगा। ज्ञानेश कुमार, हाँ, गणेश कुमार जो है इलेक्शन कमिश्नर, उसका है ना। हाँ, गणेश, उसका होशियारीगिरी बंगाल में नहीं चलेगा। वो जितना भी है ना वोट काट ले, टीएमसी का सरकार बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर लोग नाराज हैं और ये भीड़ है, ये मतदाताओं की नहीं है, ये भीड़ उन मतदाताओं की है जिनके वोट फिलहाल लिस्ट में नहीं आए हैं या काट दिए गए हैं। और इसे लेकर कह सकते हैं कि खुशी का माहौल तो नहीं है, कम से कम 6 नंबर वार्ड के इस इलाके में जिनके वोट कट गए हैं, जो सबको वोट देते देख रहे हैं लेकिन खुद वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो मायूस जरूर है। तो बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।